सबसे पहले तो हैप्पी दिवाली एवरीवन। गेट एग्जाम पास आ रही है और अगर अभी तक तुमने टेस्ट सीरीज देना स्टार्ट नहीं किया है तो भाई सबसे पहले टेस्ट सीरीज खरीदो बढ़िया सी। और कौन सी बढ़िया सी खरीदना है वो जानने के लिए ये वीडियो देख लो हमारा। अब देखो, टेस्ट सीरीज अंधाधुंध देने से कुछ नहीं होता है। अगर हर अटेम्प्ट के साथ तुम्हारे मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं तो कुछ तो गड़बड़ है। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। तो बिना किसी बकवास के शुरू करते हैं और जानते हैं कि कैसे तुम हर अटेम्प्ट के साथ अपने मार्क्स बढ़ा सकते हो, प्लस अपने पोटेंशियल को फुली यूज कर सकते हो, ताकि तुम मॉक टेस्ट में तो अच्छा परफॉर्म करो ही, लेकिन फाइनल गेट एग्जाम के लिए एकदम बढ़िया से प्रिपेयर हो जाओ। अब सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि हाउ टू अटेम्प्ट अ क्वेश्चन पेपर। तो देखो, इसका सीधा सा आंसर है कि अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ। किसी भी टॉपर को ब्लाइंडली फॉलो मत करो, या किसी एक्स वाई जेड ने तुमको सजेशन दे दिया उसको ब्लाइंडली फॉलो कर लो। नहीं, ऐसा नहीं करना होता है। अब स्ट्रैटेजी क्या होता है? स्ट्रैटेजी इज हाउ यू अप्रोच अ क्वेश्चन पेपर। कि क्वेश्चन पेपर देखते से तुमने किस सेट ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट किया। क्योंकि देखो, स्टार्टिंग में सपोज अगर तुम्हारे 5-10 क्वेश्चन गलत हो गए तो पूरे एग्जाम के लिए तुम्हारा माइंडसेट वैसा ही होगा। मतलब तुमको अगर आगे कोई क्वेश्चन आता भी होगा ना तो भी तुम फंबल कर जाओगे। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। अब देखो, हो सकता है कि मेरे को पहले एप्टी करना पसंद हो, प्रत्युष को पहले 1 नंबर के क्वेश्चंस करना पसंद हो। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये वीडियो देख के तुम एप्टी या 1 नंबर के क्वेश्चन पहले लगाने लगोगे। नहीं। अब तुमको कैसे पता चलेगा कि कौन सी स्ट्रैटेजी तुम्हारे लिए बेस्ट है? हिट एंड ट्रायल से। जितने हो सके उतना मॉक टेस्ट दो, अलग अलग स्ट्रैटेजी से दो, और फिर ऑब्जर्व करो कि कौन सा पैटर्न या फिर कौन सी स्ट्रैटेजी तुम्हारे लिए बेस्ट है। तुम क्या पहले करने में कंफर्टेबल हो, टेक्निकल या फिर एप्टी या 1 नंबर के क्वेश्चन या 2 नंबर के क्वेश्चन, व्हाटएवर। जिससे तुम जिस स्ट्रैटेजी से तुम्हारा कॉन्फिडेंस स्टार्टिंग में बिल्डअप हो रहा हो उसी को फॉलो करो और अपनी स्ट्रैटेजी खुद डिफाइन करो। इसके लिए कोई भी रिजिड या एकदम ऐसा ऑन पॉइंट रूल नहीं है। देखो, टेस्ट सीरीज में मार्क्स इंप्रूव करने का एक ही मंत्र है, आपके मिस्टेक्स को एनालाइज करना। आप अपने मिस्टेक्स को एनालाइज करिए, उन्हें सुधारिए, उन्हें रिपीट मत करिए, पक्का आपके मार्क्स बढ़ेंगे। और यहाँ मैं मिस्टेक्स की बात कर रहा हूँ उन क्वेश्चन के लिए जिसने तुम्हें अटेम्प्ट ही नहीं किया, वो तो अलग बात है, वो तो अलग लीग में आते ही नहीं तुम्हें। तो जनरली लोग 3 प्रकार की मिस्टेक्स करते हैं, मोटा मोटा मैं अगर क्लासिफाई कर पाऊंगी तो सबसे पहली कैटेगरी है कि वो तुम्हें टॉपिक ही नहीं आता था, तुम्हें वो टॉपिक या वो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट आता ही नहीं था, तुमने अटेम्प्ट कर दिया बिना बात के। तो इसमें 2 पार्ट्स हैं। अब अगर वो टॉपिक छोटा है, अगर तुम पढ़ सकते हो उसको 1-2 दिन में तो पढ़ लो, प्रैक्टिस कर लो। लेकिन अगर वो टॉपिक बड़ा है या तो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो तुमने पढ़ा ही नहीं है, उससे तुम्हें करने में स्टार्ट से 15-20 दिन लगेंगे, इस केस में अभी टाइम वेस्ट मत करो। अभी टाइम इतना है नहीं तुम्हारे पास, कोई नया टॉपिक नया सब्जेक्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है, छोड़ दो। और अगले टेस्ट में इस टॉपिक या इस सब्जेक्ट के क्वेश्चन को अटेम्प्ट मत करना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग ले डूबेगी तुम्हें किसी दिन। ये रहा इस मिस्टेक के लिए। अगली कैटेगरी है जो तुम्हें टॉपिक या कॉन्सेप्ट आते थे फिर भी गलत हो गए उसके क्वेश्चन। तो इसका एक ही मतलब है कि तुम्हें लगता था कि तुम्हें वो आता है, तुम्हें पूरी तरीके से नहीं आता है। हो सकता है क्वेश्चन हार्ड था या क्वेश्चन ट्विस्टेड था, इसलिए तुमसे नहीं बना। इस केस में दोबारा जाओ, टॉपिक को पढ़ो, रिवाइज करो, PYQs लगाओ, रिलेटेड क्वेश्चन करो, वीडियो देखो, कुछ भी करो, लेकिन इस तरीके की मिस्टेक आपकी कम होनी चाहिए पर टेस्ट। यही वो मतलब एक चीज है जिसमें आप इंप्रूव करोगे। इसको इग्नोर मत करो। जैसे पहले मिस्टेक मैंने बोला था कि टॉपिक को इग्नोर कर दो, इस केस में आप इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि आपने वो पढ़ा हुआ है, आपने टाइम दिया हुआ है उस टॉपिक में। तो ये मिस्टेक्स आपकी कम होती रहनी चाहिए लगातार। तो फिर से पढ़िए, PYQ लगाइए, कुछ भी करिए, लेकिन इस टॉपिक को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। आपका वीक टॉपिक है, ठीक है। हाँ, तो लास्ट टाइप की मिस्टेक होती है सिली मिस्टेक्स। ये बहुत बड़ा रेड फ्लैग है, रेड फ्लैग ना बोलो, रेड फॉरेस्ट है ये तो होने ही नहीं चाहिए। देखो, अभी 2-3 महीने बचे हैं आपके गेट एग्जाम में, आपने बीटेक की हुई है, आपने एक इंजीनियरिंग डिग्री की हुई है। इस स्टेज में आके अगर आप 1+1 = 11 लिखते हो तो बहुत दिक्कत की बात है, इसका कुछ करो। और देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिली मिस्टेक्स नहीं होते, हमसे भी हो जाते थे, हमसे भी होते थे, गेट एग्जाम में भी होंगे। पॉइंट है कि हर टेस्ट में आपसे नए सिली मिस्टेक होने चाहिए। कहने का मतलब कि अगर आपने 1+1 = 3 लिख दिया इस टेस्ट में, आगे कभी भी 1+1 3 नहीं लिखना, आगे 1+1 10 लिख देना, तो नया मिस्टेक करो। इस मिस्टेक में क्या करोगे? ये तो सिली मिस्टेक है, तो आपको मतलब इस पर तो कोई कंट्रोल नहीं है, ऐसा नहीं है। इस तरीके की मिस्टेक्स की ना एक डायरी बनाओ, डायरी में लिखो। मतलब मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर आप लिखो डायरी में कि मैंने 1+1 = 11 कर दिया था एक टेस्ट में, लिखो और हर हफ्ते इस डायरी को पढ़ो। इससे क्या होगा ना कि आपका माइंड तैयार रहेगा अगले बार के लिए, कि अगले बार जब ऐसा कोई कैलकुलेशन आएगा ना तो आपका माइंड अलर्ट हो जाएगा कि नहीं मैंने मिस्टेक किया था, अब नहीं करूँगा। तो जब मैं भी गेट की तैयारी करता था तो मैं रविंद्र बाबू रघुला सर से पढ़ता था, वो यही बोलते थे कि
कि सिली मिस्टेक ना हर टेस्ट में होने चाहिए, लेकिन नए होने चाहिए, पुराने नहीं। पुराने सिली मिस्टेक अगर आप रिपीट कर रहे हो ना तो आपको पता भी नहीं चलेगा, आपकी रैंक 500,000 तक गिर जाएगी, आप IIT बॉम्बे से आप सीधे NIT पटना पहुंच जाओगे। सिंपल सी बात ये है। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जिसमें आपको इम्प्रूव करना है और सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। तो बस ये थे कुछ जनरल टिप्स, इसको आप अप्लाई करो और आपके नंबर पक्का बढ़ेंगे, हो ही नहीं सकते कि ना बढ़ेंगे। जाने से पहले एक बात बोलना चाहूँगा कि ये ना एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, ये एक डायरेक्ट प्रोसेस नहीं है कि अगर आपके एक टेस्ट में 25 नंबर आए तो अगले टेस्ट में 80 नंबर एक्सपेक्ट कर रहे हो, ऐसा नहीं होता। 25 से 30 होंगे, 40 होंगे, उसके बाद आप गेट एग्जाम के दिन तक एक लेवल पे पहुंचोगे जहाँ आपके 60, 70, 80 नंबर तक आ रहे होंगे टेस्ट में। तो हर चीज़ में ये होता है। हमारी भी एक वीडियो में अगर 100 व्यूज़ हैं तो अगली वीडियो में हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि 300 व्यू हों, 400 व्यू हों, ऐसा नहीं कि मिलियन हो जाए 100 के बाद, ठीक है। तो आप ये टिप्स अप्लाई करते रहिए और लगे रहो, बस डिमोटिवेट मत होना कि मेरे तो 25 नंबर आ रहे हैं, किसी के 80 आ रहे हैं। किसी के 80 नंबर आ रहे हैं तो उसमें तैयारी करिए 80 नंबर की। आपकी तैयारी इस वक्त 25 नंबर लायक है, अपनी तैयारी को बढ़ाइए, अपने आप को इम्प्रूव करिए, आपके भी आएंगे 80 नंबर। ऐसा कोई टॉप चीज़ नहीं होती है, गेट बहुत ईजी होता है। तो बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और जाने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो वीडियो को, और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।